हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी शाम का टाइम हो रहा है तो मैंने यहाँ अभी कर रही हूँ तैयारी गाजर घिसने की। तो मैं आज बनाऊंगी हलवा। तो मैंने ये गाजर छील ली है, छीलने के बाद धुल के रख दिया था जो पानी निकल जाए। तो इसकी वजह से, क्योंकि थोड़ी देर रख दो तो सही रहता है, क्योंकि पानी भी अच्छे से निकल जाता है, फिर इतनी ज़्यादा वैसे ही ठंडी भी नहीं लगती हैं। तो मैंने इनको पहले ही धुल के रख दिया था। और इधर मैं दूध भी गर्म कर रही हूँ और एक गैस पे मैंने रख दी चाय बनने। तो चाय भी बनती जा रही है और मैं गाजर घिसने लगी हूँ। और गाजर घिसने में ना टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं पहले गाजर घिसती हूँ, उसके बाद ही और तैयारी करूँगी खाने वगैरह की। तो मैं गाजर घिस लेती हूँ। अभी हस्बैंड आई नहीं, रिशु खेल रहा है, तो मैं सोचा कि चलो इतनी देर में मैं गाजर घिसती हूँ। और इसमें इतना ज़्यादा टाइम लगता है, हलवा बनाने में टाइम नहीं लगेगा लेकिन गाजर सबसे ज़्यादा घिसने में टाइम लगता है। तो यहाँ दूध भी रखा हुआ था तो उसे भी मैंने गरम करने रख दिया था। और अभी मैंने रख दी है गाजर, चाय बन गई है, गाजर घिस चुकी है। तो मैं सोचा कि चलो मैं दूध गरम करके और रिशु को देती हूँ। तो अभी मैं दूध ले आई रिशु के लिए। ये खेलने में लगा अपने टॉयज से, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल करता है खेलने में और टीवी मोबाइल में ही लगा रहता है। तो मैं सोचती हूँ कि बच्चों को, इसे मैं बहुत ज़्यादा डांटती हूँ तब मानता है, नहीं तो टीवी और मोबाइल में लगा रहता है। और बच्चों के लिए ये सबसे ज़्यादा नुकसान की चीज़ें हैं, क्योंकि तो अभी मैं रिशु को दूध दे आई और इधर चाय भी बन गई थी। उसके बाद फिर मैं गाजर कद्दूकस हो चुकी है तो इसको भी मैं बनने रख देती हूँ। और यहाँ मैंने गाजर डाल दी थी कढ़ाई में और मैंने घी नहीं डाला, जैसे गरम नहीं की थी कढ़ाई। तो उसकी वजह से, क्योंकि मैं कर रही थी, घिस रही थी, तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो कितनी भी कम करो लेकिन फिर भी कढ़ाई जब छोटी होती है तो ये नहीं बन पाती है। तो मैंने डायरेक्ट ही इसमें डाल दी थी गाजर। तो अभी मैंने घी गरम करके डाल दिया। अब इसको थोड़ा सा पलट पलट करेंगे तो ये घी अंदर चला जाएगा, तो फिर जलेगी नहीं गाजर। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ थोड़ा सा पलट दिया गाजर। तो और उसके बाद मैं दूध भी डाल देती हूँ। इसमें दूध ही मैं डालूँगी, पानी नहीं डालूँगी, क्योंकि दूध में पकने से खोया भी हो जाता है और अच्छा टेस्ट भी आता है। और वैसे खोया तो मैं बाद में भी डालूँगी, लेकिन अभी मैं दूध में ही इसको पकाऊँगी, क्योंकि दूध में पकाने से गाजर के हलवे का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाता है। तो अभी मैंने गाजर पकने रख दिए है और इधर मैंने आलू भी बॉईल करके रख लिए थे, तो इनको मैं निकाल लेती हूँ छीलने। और ये गैस पर रख दिया मैंने दूध गर्म करने। तो इसको मैं उतार के, अभी दूध हो चुका था गर्म, तो थाली भीगी हुई थी, तो मैं सोचा कि थोड़ी सी गर्म करके साफ़ करो तो इसमें जो रोएं सी हो जाते हैं ना साफ़ करने पर, तो वो बिल्कुल साफ़ हो जाती है अच्छी से गर्म होके। और उसके बाद मैंने यहाँ दूध दूसरा रख दिया है और ये अब मैं आलू निकाल लेती हूँ, क्योंकि आज मैं बनाऊँगी कचौड़ी, खीर कचौड़ी पूड़ी, और यही चीज़ें मैं बनाऊँगी। और इधर हलवा भी बनता ही जा रहा है, क्योंकि ये भी टाइम लेता है, तो धीरे धीरे बनता रहेगा, तब तक मेरे और भी काम हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ आलू निकाल लिए। तो अभी मैं आलू छील लेती हूँ। और थोड़ी सी ठंडे हो गई थे तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि सर्दी के टाइम आलू ठंडे हो जाएं तो वो छीलने में नहीं आते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा, वैसे गरम गरम जितने अच्छे से छिल जाते हैं, ठंडे होने पर नहीं छिल पाते हैं। तो ये थोड़ी थोड़ी सी ठंडे हो चुके थे तो टाइम लग गया इन्हें छीलने में। तो आलू छील रही थी तब तक मैंने थोड़ी सी गाजर भी पलट दी, क्योंकि ये स्टार्टिंग में ना बहुत जल्दी जल जाती है, क्योंकि धीरे धीरे वैसी होती रहती है। तो इसको जल्दी जल्दी पलट दो तो फिर ये बैठ भी जाती है थोड़ी सी, जो कच्चे इधर उधर करने से, तो फिर इतनी ज़्यादा कढ़ाई भरी हुई नहीं रहती है, तो आराम से फिर हो जाती है। और इधर मैंने साथ में रख दी खीर भी बनने। तो मैंने अभी चावल डाल दिए, दूध गर्म हो गया था, एक उबाल आ गया था, उसके बाद मैंने चावल डाल दिए। और उसके बाद फिर मैं प्याज कट करने लगी, क्योंकि आलू बॉयल हो चुके, तो उसी में मैं मिक्स करूँगी। और प्याज मिक्स करने पर कचौड़ी का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, तो इस वजह से मैं प्याज मिक्स कर देती हूँ, क्योंकि इसका टेस्ट बिल्कुल अलग हो जाता है।
और वैसे सिंपल में जो आलू के बनाते हैं तो उससे इतना टेस्ट अच्छा नहीं आता है जितना प्याज डालने के बाद टेस्ट आता है। तो मैं अभी इसको मोटा चॉप कर रही थी, लेकिन वो अच्छे से बारीक नहीं हुआ, तो फिर मैंने चिली कटर में ही हरी मिर्च और प्याज डाल के चॉप कर लिया। तो यहाँ प्याज कट चुका था, तो फिर मैंने यहाँ आलू निकाल लिए। तो इसको मैं अब निकाल के थोड़े से आलू मैं अलग रखूँगी रिशु के लिए, क्योंकि मैं वैसे हरी मिर्च डालती हूँ तो बच्चे तो खा नहीं पाते हैं, तो उसके लिए मैंने अलग से निकाल के रख दिए। अब मैं इसमें डाल देती हूँ नमक, गरम मसाला, धनिया पाउडर और हरी मिर्च मैं डालूँगी। तो सूखी भी डालूँगी, लेकिन मैं चिली फ्लेक्स डाल दूँगी। अभी मैंने हींग डाल दी और यहाँ थोड़ा सा काला नमक ऐड कर दिया। अभी ये प्याज और हरी मिर्च का जो बारीक चॉप कर लिया था तो वो मैंने डाल दिया। उसके बाद हरा धनिया डाल दिया और यहाँ मैं डाल देती हूँ काला नमक और चिली फ्लेक्स। तो चिली फ्लेक्स का भी टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, क्योंकि लाल मिर्च डालो तो उसका टेस्ट अलग हो जाता है और जो मोटी कुटी हुई मिर्च डालो तो उसका टेस्ट अलग रहता है। तो इसमें मैं चिली फ्लेक्स का यूज करो तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। या तो मोटी जो कुटी हुई मिर्च भी अलग से पैकेट में आती है वो हो, या फिर चिली फ्लेक्स हो, तो दोनों का टेस्ट सेम सेम ही होता है। तो मैंने यहाँ आलू मिक्स करके रख दिए। फिर उसके बाद मैं यहाँ देख रही गाजर, तो ये भी थोड़ी थोड़ी पक चुकी थी और दूध भी सूख गया था। तो मैं यहाँ अभी डाल देती हूँ इसमें चीनी, और मैंने थोड़ी सी डाली। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहीं ज़्यादा मीठी ना हो जाए, क्योंकि हलवा वगैरह कुछ भी बनाओ तो वो थोड़ा हल्का ही मीठा सही रहता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है, फिर खाने में नहीं आता है। क्योंकि इधर गाजर भी मीठी होती है, तो उसकी वजह से थोड़ा कम मीठा हो तभी सही लगता है। तो मैंने अभी चीनी डाल दी हलवे में और उसको मैंने ढक दिया। उसके बाद मैंने इनको जो काजू हैं उनको मैंने चॉप कर लिया बारीक बारीक, और थोड़ा सा मैं कोकोनट पाउडर डाल देती हूँ। खीर पक चुकी थी और अभी मैंने इसमें चीनी नहीं डाली, क्योंकि मैं बना रही हूँ गुड़ की खीर। तो अभी मैंने ये गुड़ कूट के रख ली थी, तो इसको मैं डाल देती हूँ और गैस बंद कर दी। और गैस बंद करने के बाद गुड़ डालो तो फिर खीर फटती नहीं है। तो यहाँ मैंने फिर खोया भी निकाल लिया और यहाँ है बादाम और कोकोनट पाउडर, काजू, यही मैं डालूँगी इसमें हलवे में। ज़्यादा मैं ड्राई फ्रूट नहीं डालती, क्योंकि ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स डाल दो तो फिर रिशु नहीं खाता है, तो मोटे मोटे खाता नहीं है और पीस के मुझे टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। तो अभी मैं हलवा बना रही थी, इतनी देर में हस्बैंड जी भी आ गए मार्केट से। तो आज है हस्बैंड जी का बर्थडे, तो यहाँ केक आ चुकी है। तो मैं आ गई देखने कि मैंने ये केक आ चुकी है, तो मैं खोल के देख रही थी कि कैसी है। तो यहाँ उसके बाद फिर मैं वापस से किचन में आई, क्योंकि हलवा पक रहा था। तो ये भी हो ही गया था, इसका भी पानी सूख गया था। तो उसके बाद मुझे इसमें खोया भी डालना था, तो इसको अभी मैंने गरम नहीं किया, ऐसा ही मैं डाल देती हूँ तो धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगा और मिक्स कर लेंगे धीरे, क्योंकि फिर गरम करो तो ये जल जाता है। नीचे से मैंने रख दिया था गरम करने, लेकिन बर्तन जलने लग जाता है और खोया भी जल जाता है, तो फिर उसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती है। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि चलो मैं डाल देती हूँ, और धीरे धीरे ये होके सही मेल्ट हो गया था। तो अच्छे से मिक्स भी हो गया और यहाँ मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। उसके बाद मैंने इसको नीचे रख लिया और इसमें मैं अब ड्राई फ्रूट्स से इसको अच्छे से सजा देती हूँ। अभी मैंने काजू, बादाम और कोकोनट पाउडर ही डाला और यही मैं डालूँगी। और इसके बाद मुझे कोकोनट पाउडर थोड़ा कम लगा, तो मैंने इसको ऊपर से भी और थोड़ा सा डाल दिया, क्योंकि कोकोनट पाउडर का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो उसके बाद मैंने मिक्स किया, फिर मैंने कुछ ऊपर से भी ड्राई फ्रूट्स डाल दिए और यहाँ मेरा हलवा बनके हो गया है तैयार। उसके बाद मैं इसे बर्तन में निकाल लेती हूँ अलग। तो मैंने हलवा निकाल के रख लिया। उसके बाद यहाँ केक रख ली, तो रिशु ने रख लिए इधर फ्लावर पॉट वगैरह भी सब भी निकाल के रख लिए, क्योंकि बच्चे होते हैं ना, जिस तरह से बच्चों को मनाते हैं तो बच्चे भी ये सोचते हैं कि मम्मा पापा का भी इसी तरह से मैं मनाऊं।
तो यहाँ कॉल आ चुकी थी घर से, तो कॉल कर रहे थे हस्बैंड जी। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो, रिशु भी केक खाने की जिद कर रहा था, तो मैंने सोचा कि अभी मैं केक कट कर लेती हूँ। तो बच्चे होते हैं नहीं मानते, और उनको केक खाने की पता नहीं कितनी ज़्यादा खुशी होती है, और बच्चों को केक सबसे ज़्यादा पसंद होती है। तो मैं यहाँ फिर आ गई और केक कट कट कर रही हूँ। तो अभी मैंने केक कट कर लिया है, और यहाँ रिशु इतना ज़्यादा जिद कर रहा है, तो मैं इसे दे रही थी, तो बोल रहा नहीं पापा को पहले खिलाना है क्योंकि पापा का बर्थडे है। तो यहाँ चल रही हम लोगों की मौज मस्ती। केक कट कर चुके हैं तो खाने खिलाने की, और रिशु इतना ज़्यादा खुश हो रहा है, आज पापा का बर्थडे है। तो वैसे तो खिला नहीं पा रहा था, तो मैं सोचा कि चलो स्पून लेते हैं, तो स्पून तो इसने मुंह में ही रख दी, और उसके बाद खुद भी खुश हो गया और कह रहा अब तो मम्मा को मैं खिलाऊंगा। तो यहाँ अब मेरी बारी है, तो मुझे भी खिलाने लग गया। तो यहाँ हो गया बर्थडे, केक कट हो चुकी है। तो इस बार इसी तरह से मना लिया, क्योंकि हम लोग बाहर नहीं गए, बाहर का खाना भी हम लोग कम किए हुए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैट बढ़ रहा है। इस वजह से सोचा कि चलो घर में ही थोड़ा सा बना लेती हूँ, और सर्दी का मौसम भी होता है तो बाहर जाने का मन भी नहीं होता है। तो इस वजह से मैंने घर पे ही बना लिया था खाना वगैरह। और यहाँ रिशु को केक दिया, उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में। अब मैं बना लेती हूँ खाना, क्योंकि सारी तैयारी की हुई रखी थी। तो मैंने कचौड़ी नहीं सेकी थी, क्योंकि खाना सेक के रख दो फिर वो ठंडा अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने सोचा कि चलो केक कट करते हैं, उसके बाद फिर सेकती हूँ मैं खाना, क्योंकि गरम गरम ही अच्छा लगता है। और यहाँ रिशु अपना स्पून वगैरह ले रहा है, और मैंने यहाँ घी डाल दिया कढ़ाई में, और घी में ही मैं सेकूंगी। और इसमें थोड़ा सा कम था, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा और निकाल लेती हूँ इसमें से। तो मैं घी में ही सेकती हूँ, क्योंकि रिफाइंड में यूज कम से कम करती हूँ। सोचती हूँ कि जितना हो सके मैं रिफाइंड ना यूज करूँ, क्योंकि घी या ऑयल, मैं यही दो चीज़ें चलाती हूँ खाने में। ज़्यादा मैं रिफाइंड वगैरह यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि हेल्थ के लिए भी सही नहीं रहती है रिफाइंड। तो यहाँ अभी मैंने डाल दिया इसमें कढ़ाई में और घी, और उसके बाद फिर मैं कचौड़ी बनाने लगी। तो अभी मैंने कचौड़ी बना ली, और ऑयल भी इधर गर्म हो गया था, तो मैं इसमें डाल लेती हूँ। और इनको थोड़ा सा ना सेकने में वैसा होता है, क्योंकि मैंने घी ज़्यादा नहीं डाला था, क्योंकि जब घी ज़्यादा डाल दो फिर वो रखा हुआ रहे तो वो उसका फिर टेस्ट अच्छा नहीं लगता है वैसे खाने में, सब्जी वगैरह में डालने में। तो इसकी वजह से फिर मैंने थोड़ा ही डाला था। मैं सोचा कि चलो एक एक करके सेक लेंगे, क्योंकि ऑयल हो तो वो थोड़ा ज़्यादा डाल देते हैं, तो दो दो तीन तीन सेक जाती हैं। तो इस वजह से मैंने थोड़ा ही डाल रखा था। और यहाँ धीरे धीरे मैं सेक लेती हूँ कचौड़ी। उसके बाद मैं लगा दूंगी हस्बैंड के लिए खाना। तो यहाँ खाना सिक गया था, तो मैं यहाँ खाना लगा देती हूँ, तो रिशु भी खा लेगा। और बच्चे फिर ये भी रहता है कि कहीं सो ना जाएं, तो मैं सोचा कि चलो मैं अभी खाना लगा देती हूँ हस्बैंड के लिए, तो रिशु भी साथ में खा लेगा। तो अभी मैंने खीर ले ली, और हलवा बनाया था तो उसे भी मैं रख लूँगी, और कचौड़ी, और ज़्यादा मैंने कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि रखा भी रहे तो वो भी फिर खा टेस्टी नहीं लगता है। तो फिर थोड़ा ही थोड़ा मैं बनाती हूँ, जितना खा लें उतना ही रखती हूँ। और इधर हलवा भी था, तो मैंने खीर कचौड़ी और हलवा इतना ही बनाया था। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का भी एंड करूँगी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना,
और चैनल पर न्यू आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फिर मिलूंगी एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।